देखो ना, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे। कितना इसको 3√2 बटा में 2√3 है ना, इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। कितने से करेंगे बोलो। कितना से करेंगे बोलो। ये पूरा से नहीं होगा है ना, सिर्फ किससे होगा, ये √3 से होगा है ना, ऊपर नीचे √3 का गुना कर, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, यहाँ 2√3 या 2√3 नीचे ऊपर नीचे गुना किया है ना, तुम लोग किया था क्या। हाँ गलत हो गया ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि दोनों को नहीं करना, सिर्फ √3 का हर का। हाँ बीच में प्लस रहता तो फिर करते दोनों को, माइनस रहता तो अब भी दोनों को करते है ना। इंटू दिया हुआ मतलब सिर्फ √3 का ही हर का परिमेयकरण करना, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो। अब देखो ये भी तुम लोग का एक चैलेंज हो गया है, ये 3√2 इंटू √3, इसको भी गुना करना एक चैलेंज है तुम लोग के लिए। बोलो ना उसको कैसे गुना करेंगे। 3 के साथ एक बार गुना नहीं होगा, 3 के साथ में नहीं है, √2 और रूट के साथ में रूट का ही गुना होता है, 3 ही रहेगा है ना। तो देख लो यहाँ पे देख लो, इसके साथ में ये गुना होगा, कितना होगा बोलो ना। 3 या √2 और इंटू √3 कितना होगा, √6 होगा, ठीक है। 3 के साथ मत मल्टीप्लाई करना, जोड़ रहता है यहाँ पे प्लस रहता है तो फिर अलग अलग होता है दोनों। जैसे मान लो यहाँ पे रहता 3 प्लस √2 रहता है ना, इंटू √3 रहता तो दोनों को अलग अलग कर सकता था, इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, ऊपर में कितना है हम लोग का 3√6 है ना। अब यहाँ नीचे में कितना आएगा 2 इंटू, देखो √3 इंटू √3 कितना आएगा 3 आएगा, आएगा 3। देखो √3 इंटू √3 3 बन जाता है, और 2 तो 2 था ही, तो ये 3 से ये 3 खत्म। √6 का मान तुमको दिया हुआ कितना 2.449 और बटा में कितना 2 है ना। अब देखो इसको तुम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा है ना, इसका पॉइंट हटा लो, कितना लिखेंगे 1 2 3 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे समझो 1000 को तुम लोग उसको कुछ मत करो, 1000 को रहने दो, कितना आ गया हम लोग का 2449 और बटा में कितना 2 इंटू 1000, इसको मत गुना कर लो, इसको 2000 मत कर लो है ना, इतना ही लिखो है ना। अब ये 2 से तुम उसको डिवाइड करो, देखो 2 से 2449 कितना बार में एक बार में 2 कट गया, फिर कितना उतर रही 4, 2 दूना 4, ये भी कट गया, फिर 4 उतारो, फिर 2 दूना 4, ये भी कट गया, फिर 9 उतारो, कितना बार बनते 2 चौक 8, कितना एक बचा, पॉइंट दे तो 1 0 आएगा, कितना आएगा 2 बचे 10, इतना है ना, ठीक है। कितना आया देख लेना तुम लोग है ना, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से इसको काटे तो कितना आया 1 पॉइंट नहीं 1 2 2 4.5, कितना है ना 122 4.5 और बटा में कितना है 1000 है 1000, इसका पॉइंट हटा लो तो और एक 0 नीचे आएगा, आएगा क्या बोलो, आएगा कि नहीं आएगा है ना। अब देख लो तुम्हारे पास कितना आ गया 122 45 और बटा में कितना 0 1 2 3 4 0 है ना। अब इस चारों को 0 को हटा दो और यहाँ पे पॉइंट बैठा दो, 4 के बाद पॉइंट बैठेगा ना 1 2 3 4 है ना, तो हो तो गया तुम्हारा 1.2245, ये देखो तुम लोग का आंसर होगा, मिला आंसर मिला है ना। तो इसको 3/√4 ए ना इक्वल टू x, यहाँ पे समझो √4 से कितना निकलेगा 2 निकलेगा, √3 तो निकलेगा नहीं, इसको रहने दो, √3 बाई इसमें से कितना निकलेगा 4 से 2 इक्वल टू x, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बोलो, कितना आएगा दोनों का 2√3 का एलसीएम कितना 2√3 आएगा, आएगा √3 और √2 का एलसीएम 2√3 ही आएगा, आएगा ना, दोनों को गुना कर दो ना। अरे जब अलग अलग रहता है 3 और 4 का एलसीएम लेता है तो कितना करता है, जब नहीं करता है तो दोनों को गुना कर देता है ना 3 इंटू 4 है ना। तो उसी तरह इस दोनों को गुना कर दिया 2√3 है ना। अब देखो √3 से √3 कट गया तो ये 2 को इसके साथ में जाकर गुना होगा क्या, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस, अब देखो 2 से 2 कट गया, √3 को इसके साथ में जाकर गुना होगा तो कितना बनेगा 3, ठीक है। अब कितना बचा 1/2√3, यही ना। चलो अब x बराबर करो, x बराबर कितना 1 के बटा में 2 इंटू √3 का मान कितना है, कुछ मान नहीं दिया हुआ ना, यही आंसर होगा क्या, रुक जाओ एक मिनट है ना, हम लोग के पास में है 1 के बटा में 2√3, आंसर मिला तो पहले है आंसर,
ऑप्शन में नहीं देखो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन। क्या आंसर? कौन बोले आंसर? देखे थे क्या अंदाजे बोल रहे? देखा ही नहीं है इन लोग। देखो यहाँ पे समझो, ये आंसर तुम लोग का नहीं दिया हुआ है ना, ऊपर नीचे √3 का और का परिमेयकरण कर लो, ये √3 का है ना, √3। देखो अब कितना हो जाएगा, √3 × 1 कितना बनेगा, √3, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 × √3 कितना 3 ना, तो कितना बन जाएगा, x बराबर √3/6। ये वाला आंसर है। देखो ना, कभी कभी नहीं भी रहता है आंसर तुम, लेकिन ये ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, ये ऑप्शन मिस्टेक दिया हुआ है ना। अब तुमको कैसे पता चलेगा, दोनों ऑप्शन में है ना, तो दोनों ऑप्शन में है मतलब नहीं हो सकता है, एक ही को ऑप्शन रहेगा, या तो तुम्हारे पास में ये ऑप्शन रहेगा या तो ये ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग तो आंसर तो फिर यहीं पे आ गया था ना। अभी मान लो कि तुम यहाँ पे अभी तुम्हारे पास बुक का सोल्यूशन है, इसीलिए एग्जाम में बनाएगा तो कैसे पता चलेगा तुमको। मान लो तुम सेट लगा रहा है, तुमको कैसे पता चलेगा कि 2 आंसर उसका हो सकता है कि नहीं, और दोनों एक ही आंसर हो रहा है ना, इसीलिए तुम लोग यहाँ पे समझ लेना है ना। या तो ऑप्शन में या तो एक ये ऑप्शन रहेगा या तो ये ऑप्शन रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक है, 1.4142 है ना, इसमें से हम लोग को निकालना है 7 के बटा में 3 + √2, यही ना, इक्वल टू 1, ये निकालना है। देख लो इसको ऐसे करो ना, 7 के बटा में 3 प्लस और √2 का मान तुमको दिया हुआ है कितना, बोलो ना, 1.4142, यही दिया हुआ है ना। ठीक है, ऊपर देखो 7 ही रहने दो और इसको ऐड कर लो, कितना बनेगा 4.4142, इतना होगा। ठीक है, अब एक काम कर लो, इसका पॉइंट हटाना, ऊपर में कितना जीरो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो जाएगा क्या, ऊपर कितना हो गया, 1 2 3 4 जीरो, और बटा में 4.4142। ठीक है ना, क्वेश्चन 1.4142, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो पूरा हेवी हो गया ये। हाँ, कितना बार में जाएगा बोलो ना, पहले एक बार में दे दें, एक ही बार में देते हैं, है ना। 44 142 है ना, 10 में 2 जाएगा तो 8 9 में चल जाएगा तो 5 9 में 1 जाएगा तो 8 9 में चल जाएगा तो 5 9 में चल जाएगा, कितना आएगा। ठीक है, पॉइंट देना पड़ेगा, 1 0 आएगा 5 बार में, 5 बार में कितना दे दे, 44 142 इंटू 5, मतलब 10/2, तो 5 से ही गुना करते हैं ना, एकदम 10 का 0 हाथ में, 1 4 25 20 21 का 1 2 है ना, 5 और 2 7 5 4 20 का 0 5 4 20 21 22, कितना आएगा 22 0 710 0 710 0 8 में 1 7 15 7 8 ये 7 आएगा 5 इतना आएगा, सही ना। फिर से तो कट नहीं रहा है, तो 1 0 आएगा, पॉइंट को 1 0 देते रहेगा ना। आप कितने बार में थे, 8 बार में, ये तो कर लो इसको 8 बार में गुना, 44 142 8 2 16 का 6 हाथ में 1 8 32 33 का 3 हाथ में 8 3 11 का 1 832 3 832 33 34 इतना आएगा क्या, 35 36 इतना आएगा। अरे जो भी आ रहा है 8 बार में आ रहा है ना, उससे छोटा ही हो रहा है। देखो ना तुम लोग को लगभग में आंसर कितना बता रहा है, 1.58 का लगभग में वो कितना आंसर है, यही है ना। 9 बार में तो जाएगा नहीं ना, 9 बार में जा रहा था क्या, ज्यादा हो रहा था ना, 9 बार में जा रहा था, तो यही वाला आंसर कर लो ना तुम लोग, और देने की जरूरत नहीं है। कितना दिया हुआ है बोलो ना, 1.58 ये वाला ही आंसर होगा तुम लोग। ठीक है, बस उतना तो अंदाज लगा लेना है ना। यहाँ पे 1.58 है ना, सारा ऑप्शन को चेक करो, 1.58 कितना ऑप्शन में है, एक ही को में है ना, क्योर में भी है,
हो गया है ना। चलो एक बार देखते हैं, है ना, फिर इसको नेक्स्ट तरीके से पूरा उसका हर का परिमेय करके देखते हैं। देखो ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कितना 7 के बटा में 3 प्लस √2, है ना। इसका हर का परिमेय करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस √2 और 3 माइनस √2। अब इसके साथ 7 के साथ 3 गुना होगा, कितना आएगा 21 माइनस 7, ये 7 के साथ √2 कितना आएगा 7√2 और बटा में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 और √2 का स्क्वायर कितना 2, यही होगा ना। ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 21 माइनस 7 √2 और बटा में कितना आएगा 7, यही क्या। ठीक है, अब एक काम कर लो, यहाँ पे तुम लोगों के पास में आया हुआ है कि 21 के बटा में 7 और माइनस 7 √2 के बटा में 7, अलग अलग दोनों को कर लिए, काटेंगे इसीलिए कर लिए, है ना। तुम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, देखो चाहेगा ना तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। यहाँ पे 7 किया 21, है ना, 7 21 7, यहाँ पे भी काट सकता है तुम भी। यहाँ पे देखो 7 किया 21, या तो फिर कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं। देख लो तुम लोग जो करना चाहता है, तुम लोग पास देखो बहुत सारा आ जाएगा, तुम करना चाहेगा ना तो उसको बहुत तरीका तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, तुम करो उसको पहले। देखो यहाँ पे देख लो, या तो कॉमन ले लो तब भी हो जाएगा, या तो 21 बटा 7 कर लो, 7 √2 बटा 7 कर लो, उसमें भी हो जाएगा, या तो फिर तुम यहाँ से भी काट सकते हैं। यहाँ पे देख लो तुम, यहाँ पे देखो, ये देखो ये 21 माइनस 7 √2 है ना, और बटा में कितना है 7 है ना, 7 से इसको काटो, कॉमन लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको। देखो 7 से ये 3 बार में कटा ना, और 7 से फिर ये भी कटेगा एक बार में, कितना आएगा 3 माइनस 1 √2, तो √2 ही होगा, हो गया ना। तो ऐसे भी कर सकता है, या तो फिर कॉमन भी ले सकता है, चाहेगा तो कॉमन भी ले सकता है, कॉमन भी ले सकता है, या तो फिर इसको अलग अलग करके भी लिख सकता है। 21 बटा 7 माइनस कितना 7 √2 बटा में 7, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये 7 से ये 7 खत्म, ये 7 से ये 3 बार में 3 माइनस √2 हो रहा है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर कॉमन भी ले सकता है, कॉमन लेगा तो कॉमन ले लो। ठीक है, ये दोनों में कॉमन कितना आएगा बोलो, 21 और 7 में कॉमन क्या आएगा 7, 7 को कॉमन लो। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 7 दिया 21 माइनस इधर कितना √2 और बटा में कितना 7, ये 7 से 7 खत्म। अब कितना आएगा 3 माइनस √2, तो 3 माइनस √2 का मान कितना 1.4142, 1.5858। यही वाला शायद लग रहा है आसान है तीनों का। 2 माइनस 1, अरे इसमें देखो कभी भी इसमें अगर तुम मान बैठाना चाहता तो बैठा सकता है, कोई कोई होता है ना कि इसको गुना भी नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें गुना करना भी थोड़ा एक डिफिकल्ट होता है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के करना। डिवाइड तो सबसे हो जाता है ना, लेकिन गुना सब कोई नहीं कर पाता कि किसके साथ किसको गुना करना है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रख लेना। हम जो तुमको पिछला क्वेश्चन में बताए डिवाइड वाला, वो तुम कर सकता था, लेकिन गुना करना सबके लिए बस की बात नहीं होता, फंस जाता है किसमें किसके साथ गुना करते हैं। ठीक है, और अगर यदि समझ में आएगा तो कॉमन लेके कर लेना, मतलब उसमें कर लेना, आपको परिमेयकरण करके। नहीं समझ में आएगा किसके साथ किसको गुना करना है, तुमको आंसर से मतलब है ना, है ना, तो फिर लास्ट में तुम उसको बिना आपका परिमेयकरण करके ही निकाल लेना, मान बैठा देना निकाल लेना। ठीक है, जैसे तुम लोग को अच्छा लगेगा, जिस हिसाब से तुम कर सकता है। देखो यहाँ पे समझो, पहले किसके साथ गुना करना है इसको समझो पहले। देखो ये 4 के साथ में ये गुना होगा, कितना हो जाएगा 4√2 होगा। अब यहाँ पे देख लो, फिर ये 4 ये माइनस है, माइनस दे दो, अब ये 4 के साथ ये गुना होगा ना, कितना बन जाएगा 4, है ना। अब उसके बाद में देख लो, ये इसका काम खत्म हो गया, अब इसको छोड़ दो, हटाओ इसको। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अब ये इसके साथ ये दोनों गुना होगा, √2 इंटू √2 कितना होगा 2 बन जाएगा। अब चलो, अब ये √2 के साथ में ये गुना होगा, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस दो, √2 इंटू 1 कितना आ जाएगा √2, और बटा में कितना √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, मतलब क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, मतलब √2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे देखो 4√2 में से √2 जाएगा, कितना बचेगा 3√2 बचेगा, और -4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -2, और बटा में कितना √2 का स्क्वायर 2 -1, यही ना। अब यहाँ पे देख लो 3√2 -2 और बटा में कितना 1, इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है क्या, जरूरत नहीं लिखने का, है ना। ये 3 इंटू √2 का मान कितना 1.4142 -2। अब इसको गुणा कर लो ना, कितना आएगा, ये 6 आएगा, 4 के 12 का 2 हाथ में 1, 3 के 3 1 4
करते 12 होते हैं कितने का इतना आएगा क्या 4.2426 आएगा। अब इसमें से माइनस कर लो 2 तो कितना आएगा 2.2426 ये आंसर है। देखो ना इसको मिला के देख लेना है ना कि ये देखो √8 + 2√15 है ना इक्वल टू x। ये क्वेश्चन तुम लोग को हम बताए थे सॉल्व करने के लिए, तुम लोग को यदि याद है तो बताए थे ना कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझो पहले है ना। इसको हम लोग लिखते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिखते हैं a² + b² है ना। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, माइनस रहता है तो माइनस देते हैं है ना। और ये यहाँ पे क्या आएगा 2ab ठीक आएगा ना। ठीक है अब यहाँ पे समझो देखो तुम लोग साइड में अगर करके दिखाते हैं याद है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट शॉर्ट में भी कर सकते हैं 8 + 2√15 है ना। ये इसको हम लोग कितना लिखे 2ab ना, तो भी बराबर कितना 2√15 2 से 2 खत्म मतलब a भी बराबर कितना है √15 ठीक है। अब ये √15 को तोड़ के तुम लोग को 8 लाना पड़ेगा, कितना कितना तोड़ेंगे इसको बोलो। देखो दो क्या क्या टूट सकता है, एक √5 और एक √3 टूट सकता है और एक क्या टूट सकता है √15 × √1 यही टूट सकता है ना। तो जब a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो √15 का स्क्वायर 15 होगा, √1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 15 और 1 16 हो जाएगा। तो तब तो ये 8 लाना है ना, तो ये वाला तो होगा नहीं, होगा क्या होगा यही वाला तुम्हारा है ना। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं √5 + √3 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे है ना, और माइनस देगा तो यहाँ पे माइनस देंगे। और इसका हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेगा तो ये वाला पूरा तुम्हारा आ जाएगा। करके देखेगा देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² मतलब √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर b² + 2ab 2 × √5 × √3 नहीं ना। देखो √5 का स्क्वायर 5 + 3 + 2 इधर कितना आएगा 2√15 आएगा ना। कितना हुआ 8 + 2√15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। मतलब हम लोग इसको देखो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं तुम लोग बोलो ना, कितना लिख सकते हैं ये वाला पूरा डाटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं √5 + √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस सब से कुछ मतलब नहीं है, ये वाला बस वो चेक कर दिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये सब बस ये वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला 2ab = 2√15 इससे भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो ab = 2√15 2 से 2 खत्म, ab = √15 आया। यहाँ पे दो को संख्या है ना, तो इसको तुमको दो को संख्या बनाना पड़ेगा। तो दो को संख्या क्या क्या बना सकते हैं √5 × √3 15 कितना कितना आएगा √5 को √3 को गुना करेगा तो √15 आएगा और √15 × √1 करेगा तो √15 आएगा। और कुछ आ सकता है और कुछ गुना करके आएगा क्या और नहीं ना। तो देखो इसको यदि अगर स्क्वायर करेगा तो √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 15 और 1 16 हो जाएगा ना। यहाँ पे तो तुम्हारा 8 दिया हुआ है तो ये वाला तो होगा नहीं। तो अब ये दोनों को करके देखें √5 + √3 का स्क्वायर, तो देखो आ रहा है पूरा 8 + 2√15 हो रहा है ना। इसीलिए इसको हम लोग किए। अब बस ये वाला चीज हम लोग को यहाँ पे लिखना रहता है, इसके बदले ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर के साथ में क्या होगा ये रूट कट जाएगा है ना, तो बचेगा क्या x = √5 + √3 ये तुम्हारा आंसर आएगा। हो गया ना। चलो 80 इक्वल टू कितना दिया हुआ 180 के बटा में x, इसी को सॉल्व करना है ना। ठीक है यहाँ पे देखो इसको तिरछा गुना कर लो तुम है ना, तिरछा गुना करो, तिरछा गुना करेंगे तो कितना आएगा ऐसे यहाँ पे मत करो, एक बार लिख लो और एक बार करो है ना। x बटा कितना 2880 इक्वल टू 180 बटा x है ना। तिरछा गुना करो तो इसको है ना, तिरछा गुना करो x × x हो जाएगा ना, इसके साथ ये गुना होगा x × x, इधर कितना आएगा 180 × 288 0 है ना। इधर कितना बनेगा x², इधर 180 × 288 1 0 है ना। देखो इसको कैसे तोड़ रहे हैं तुम लोग समझना है इसको है ना। x बराबर कितना बनेगा रूट में ये स्क्वायर टू उधर जगह रूट बनेगा ना, कितना आएगा 180 × 2880 है ना। अब ये x बराबर यहाँ पे समझो तुम लोग इसको कौन कौन तोड़ा है, कोई तोड़ा है इसको कैसे करके तोड़े, कैसे करके लिख के कैसे करके हैं कैसे तोड़े हैं मतलब ऐसे नहीं ना तोड़े हैं
ऐसे भी तोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है कि उसमें नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। तो ऐसे तोड़े हैं क्या? नहीं। चलो ये भी देखो, कर सकता है, देखो कैसे कर सकता है। इसको 180 है ना, 180 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 18 इंटू 10 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, है ना? या तो ऐसे भी लिख सकता है, इसको 180 को 36 इंटू 5 भी लिख सकता है, होता है 36 5 180 होता है ना। तो 36 करेगा तो 36 से 6 निकलेगा, है ना? तो या तो इसको तुम 180 को 36 इंटू 5 भी लिख सकता है, चाहेगा तो तुम लोग, ठीक है। चलो लेकिन हम लोग 18 इंटू 10 से लिख लिए, है ना। आगे देखो, यहाँ पे देखो, अब ये 288 है, उसका कुछ स्क्वायर के समझो उसको। तो 100, ये 288 का कुछ आधा है स्क्वायर होता है, 144 किसका स्क्वायर होता है? किसका होता है? 12 का होता है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? पहले जीरो को अभी मत समझो तुम लोग। 288 को कितना हम लोग 144 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कितना होगा 144 इंटू 2 कितना होता है? 288, और इंटू 10 से गुणा कर देंगे तो 2880 होगा, नहीं होगा? 144 गुना 288 इंटू 10, 2880 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हो तो गया। अब तुम लोग समझो यार, ये x बराबर है ना, देखो 18, इसमें देखो कि 10 इंटू 10, 2 10 में से एक 10 निकलेगा। ये देखो, ये 10 इंटू 10 कितना? 2 10 में से एक 10। चलो अब यहाँ पे देखो 18 और 2 कितना हुआ? 18 दूना कितना हुआ? 36, 36 से कितना निकलेगा? 6। अब 144 से कितना निकलेगा? 12 कितना आएगा? 12 चौक 72 इंटू 10 कितना आएगा? 720। देखो यदि नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग को इस मेथड में तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलेगा ना, तुमको हमको पूरा माइंड क्लियर करना है, इसीलिए हम इतना लॉन्ग लेके जा रहे हैं। तुमको एग्जाम में इतना करना नहीं है। देखो यार, इसको पीछे गुना करना है ना, x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर। इधर कितना होगा? 2880 इंटू 180, है ना। x बराबर बस इतना इंटू 180, बस इतना ही करना है। और एक लाइन में तोड़ लेगा, बस खत्म हो जाएगा। 3 ही लाइन 4 ही लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको पूरा तुम्हारा जितना माइंड में है ना वो सारा क्लियर करना है, इसीलिए हम इतना लॉन्ग लेके जा रहे हैं कि तुमको एक एक चीज समझ में आए। नहीं तो हम चाहेंगे तो 4 ही लाइन में तुम आंसर कर देंगे, लेकिन फिर तुमको समझ में आएगा तब ना, उस चीज के लिए हम थोड़ा सा उसको लॉन्ग लेके जा रहे हैं। नहीं तो बस इतने में ही आंसर आ जाएगा। हम तो यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी हो गया ना। ये x बराबर कितना है, इसको कर सकते हैं 144 इंटू 2 इंटू 10, ये 18 इंटू 10, बस इतना ही करना है। x बराबर इधर कितना आएगा? 12 आएगा, ये दोनों से कितना आएगा? 6 आएगा, और इससे कितना आएगा? 10 इंटू 10 से 1 10 आएगा, बस खत्म हो गया। देखो यहाँ पे सुनो कितना दिया हुआ है, 0.0081, है ना, इक्वल टू x। यहाँ पे सुनो, देखो इसको एक बार लिख लो, है ना, 0.0081, है ना। पॉइंट हटाओ, उसको बटा में कितना जीरो आएगा? बोलो 1 2 3 4 0 इक्वल टू x, है ना। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास डाटा कैसा आएगा? 81 बटा 1 2 3 4 0 इक्वल टू x, यही आएगा ना। बोलो 81 से कितना निकलेगा? 9 निकलेगा। और देखो 2 जीरो से कितना, इसमें 2 जीरो से कितना निकलता है? 1 ना, तो 4 से कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, बस x इक्वल टू इतना। तो x बराबर इसको पॉइंट बैठा लो ना, इसको कितना आएगा? 0.09, यही आएगा ना, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, हो गया। बोर्ड में है तो 0.081 इंटू 0.0482, हटाओ, देखो 0064 इंटू 6.25 इक्वल टू x, है ना। ठीक है ना क्वेश्चन? ठीक है, देख लो तो तुम लोग एक बार, ठीक है ना। देखो एक तुम लोग को हम थोड़ा इसका बेसिक करके बता देते हैं, है ना। फिर अगला वर्ष से हम शॉर्ट में करेंगे इसको, फिर तुम लोग समझ लेना, है ना। एक ही को काम करते हैं, यहाँ पे समझो। इसको देख लो पहले, इसको जो 0.81 है, 0.81 यही है ना, 0.81 नहीं है, 0.81 ही होगा हमको लगता है। क्वेश्चन मिला ना तुमको? क्वेश्चन 0.81 है,
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो उसको, है ना। इतना है ना, इंटू 0.484 और बटा में कितना है ना, 0.0064 6.25 है ना। एक वो बेसिक से बताते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे नहीं। अब देखो इसका पॉइंट हटाएगा तो बटा में कितना जीरो आएगा, बोलो। 1 2 3 जीरो आएगा, इसका पॉइंट हटाएगा आएगा, चलो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा में कितना जीरो आएगा, बोलो। 3 जीरो आएगा, 1 2 3, ठीक। अब देखो इसका पॉइंट हटाएगा तो ऊपर में कितना जीरो जाएगा, बोलो। 4। तो इसका पॉइंट हटाएगा तो ऊपर में कितना जीरो जाएगा, देखो ना, इधर 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो 4 जीरो 2 जीरो 6 जीरो, ये पूरा कट गया, कट गया। क्या जरूरत था इसको लिखने का, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट हटा देते तो नहीं हो जाता है। इसमें भी 6 जीरो था, इसमें भी 6 जीरो था, तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे हम लोग, नहीं कर सकते थे। ये चीज को हम लोग अगला वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इसीलिए हम समझा दिए। देखो इसका 3, इसमें पॉइंट हटाया 3 जीरो नीचे है, इसका पॉइंट हटाया 3 जीरो नीचे आएगा, है ना। इसका पॉइंट हटाया ऊपर में 4 जीरो, इसका पॉइंट हटाया ऊपर में 2 जीरो, इधर 6 जीरो इधर 6 जीरो, पूरा तो कट ही गया ना, कट गया ना, 0 0 सब। अब बचा कितना, इतना ना तुम्हारे पास, देखो कितना बचा हुआ, 81 इंटू 484 और बटा में कितना 64 इंटू 625, यही ना। अब देखो 81 से कितना निकलेगा, बोलो 9, 484 कितना स्क्वायर होता है, 22, 64, 8 और 625 25, यही ना। अब देखो इसको एक और काट लो, 2 चौक 8, 2 से इसको 11 बार में, है ना। अब कितना आएगा तुम लोग को, बोलो। 11 इंटू 9 कितना, 99 और बटा में 25 इंटू 4 कितना 100, है ना। कितना आएगा ये बोलो ना, 0.99, जो हटा गया बेटा, ठीक है। अगला बार से ये चीज हम लोग करेंगे नहीं, तुम लोग ध्यान रखना, है ना। 0.204 इंटू 42, 0.07 इंटू 3.4, तो 3.4 ही है ओनली, है ना। अब तुम लोग समझो, देखो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं समझो। यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएगा, नीचे कितना जीरो आएगा, बोलो। 3, इसमें भी पॉइंट है क्या, नहीं। इसका पॉइंट यहाँ देखो, नीचे में इसका पॉइंट हटाएगा, ऊपर में कितना जीरो जाएगा, 2 आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो कितना जीरो जाएगा, 1 जाएगा। तो इधर से 3 आएगा नीचे, इधर से हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 3, तो दोनों तो इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो बस इसको गिन के ही हटा दो, ऐसे इसको हटा दो, हो गया ना इक्वल। देखो इसका हटाएगा तो नीचे 3 आएगा, इसका हटाएगा तो 2 ऊपर जाएगा और यहाँ से 1 जाएगा, तो 3 जाएगा टोटल, तो 3 और 3 तो बराबर हो गया ना, तो 1000 1000 कट जाएगा पूरा। तो अब उसको लिखने की क्या जरूरत है, उसको बार बार उसको नहीं लिखना है। अब ऐसे लिख लो, 204 इंटू 42 और बटा में कितना 7 इंटू 34, यही ना। अब इसको काटो, 7 से ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। अब इसको काटो एक बार, 2 3 6 और 2 से इसको काटो 17 बार में, 17 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा, 17 पे 17, 17 दूना 34, 12 दिया कितना हुआ, बोलो 36 हुआ, 12 और अभी 3 ही बचा हुआ ना, 36 इक्वल टू x कितना निकलेगा, बोलो तुम लोग बताओ, 6 निकलेगा, x बराबर 6, नहीं करना। नेक्स्ट वन रोड में है, तुम लोग बताइए 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 और बटा में कितना है 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1 इक्वल टू x, है ना। देखना समझना, है ना। देखो ये भी वैसे ही हो जाएगा तुम लोग, देखो इसका पॉइंट हटाएगा कितना आएगा, देखो 1 आएगा, इसमें कितना आएगा 4 और इसमें 1 आएगा, कितना आएगा टोटल 6 तो नीचे आएगा। अब इसका देखो ऊपर में कितना जाएगा 4 और यहाँ 1 5 और यहाँ कितना 6 6 पूरा कट जाएगा, है ना, कटेगा कि नहीं। तो पॉइंट को तुम लोग ऐसे ही हटा दो, ऊपर 6 जीरो जाएगा, नीचे 6 जीरो जाएगा, बोलो हुआ ना कि नहीं। देखो यहाँ से नीचे पॉइंट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 4 जीरो, 5 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 6 जीरो हुआ ना। और यहाँ से देखो 4 जीरो ऊपर जाएगा, 4 1 5 और 1 यहाँ पे 6 हुआ ना, 6 बराबर हो गया, बस उसको ऐसे ही रहने दो। कितना आएगा ये 95 इंटू
85 इंटू 189 और बटा में कितना 17 इंटू 19 इंटू 21, है ना। अब 21 से इसको कितना बार में कटेगा 9 बार में, ठीक है। 19 से ये कितना बार में कटेगा 5 बार में, 17 से ये कितना बार में कटेगा 5 बार में, ठीक है। हो तो गया तुम्हारे पास कितना है 5 इंटू 5 25 और इंटू 9 इक्वल टू एक्स। 25 से कितना निकलेगा 5, 9 से कितना निकलेगा 3, ये एक्स इक्वल टू कितना आएगा 15।